नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा शादी के बाद पत्नी का बॉयफ्रेंड। आखिर में पत्नी के साथ क्या हुआ। रोशनी की शादी उसके घर वालों ने जबरदस्ती एक नैतिक नाम के गरीब लड़के से करवा दी थी, लेकिन रोशनी नैतिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और तो और उसने अपने घर वालों से ये भी कह दिया था कि मैं आप सबकी वजह से नैतिक से शादी तो कर रही हूँ, मगर मैं कभी भी इसको अपना पति नहीं मानूंगी। ये कहकर वो शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। अब रोशनी और नैतिक दोनों एक ही कमरे में थे, क्योंकि आज उनकी सुहागरात थी। लेकिन जैसे ही नैतिक रोशनी के थोड़ा पास आया, वैसे ही वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गई। तभी नैतिक ने रोशनी का हाथ पकड़कर उसे कहा कि रोशनी, क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई बात है क्या? और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये कहकर नैतिक ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक किया कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। लेकिन जैसे ही नैतिक ने रोशनी के सिर पर हाथ रखा, वैसे ही रोशनी ने बड़ी ही जोर से नैतिक का हाथ अपने सिर पर से हटाकर कहा कि दूर रहो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। ये सुनकर नैतिक को बड़ा ही बुरा लगा और उसने कहा कि रोशनी, तुम्हें क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोलो रोशनी। तब रोशनी बोली कि नैतिक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमसे मेरी शादी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती ही करवाई है और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और वो लड़का मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है। और हाँ नैतिक, एक सच और सुन लो, मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच वो सब कुछ हो चुका है जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे ना ही अपनाओ। और तुम जैसे दो कौड़ी के गरीब लड़के से मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इसलिए करवाई है ताकि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता लगे तो तुम कुछ भी ना कर सको। अब बोलो नैतिक, क्या अब भी तुम मुझे अपनाओगे या छोड़ दोगे? रोशनी की सारी बातें सुनकर नैतिक को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, लेकिन नैतिक के चेहरे पर फिर भी एक मुस्कान थी, जिस मुस्कान को देखकर रोशनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी गुस्से ही गुस्से में रोशनी नैतिक को अपने मोबाइल में अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाती है। रोशनी की ऐसी हरकतें देखकर नैतिक समझ जाता है कि रोशनी ये सब उसे छोड़ने के लिए ही कर रही है। तभी नैतिक रोशनी से कहता है कि रोशनी, तुम्हें ये सब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से इतना ही प्यार करती हो तो मैं खुद उससे तुम्हें मिलवाऊंगा। लेकिन इस बात का मेरे परिवार को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रोशनी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी इस शहर में बहुत इज्जत है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी मुझ जैसे गरीब से क्यों करवाई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम सब ने हम सबको धोखा दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलवाने की, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये कहकर नैतिक पलंग से नीचे उतरकर नीचे फर्श पर ही सो जाता है। लेकिन नैतिक को दिल से बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था और वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर आंखों में आंसू लिए चुपचाप सो गया। और वहाँ पलंग पर रोशनी पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। अब कई दिन हो गए, लेकिन नैतिक ने रोशनी को हाथ तक नहीं लगाया था। तभी एक दिन नैतिक ने कहा कि रोशनी, आज तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके ये कह देना कि जल्द ही तुम उससे एक मंदिर में शादी करने वाली हो, और आज शाम को हम दोनों को एक वकील के भी पास चलना है ताकि वो हम दोनों का तलाक करवा दे। ये सुनकर रोशनी को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन वो बहुत खुश हो गई। तभी रोशनी अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके सारी बात बता देती है और वो उससे ये भी कहती है कि अब मैं तुम्हारी होने वाली हूँ, एक मंदिर में जल्दी हम दोनों शादी भी कर लेंगे। लेकिन तभी रोशनी के बॉयफ्रेंड ने उससे ये कहा कि रोशनी, तुम्हारे और नैतिक के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है? मेरा मतलब है कि तुम्हारी सुहागरात हुई है या नहीं। इस बात पर रोशनी भड़क जाती है और आंखों में आंसू लिए वो उससे ये कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने आज तक बस जो भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही किया है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे मंदिर में शादी के लिए हाँ कह देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोशनी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर उसे उससे शादी ही करनी होती तो वो रोशनी से पहले ही भागकर शादी कर सकता था। लेकिन ये बात रोशनी समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तो उसके प्यार में पागल सी हो चुकी थी। तभी शाम को रोशनी और उसका पति नैतिक एक वकील के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपने तलाक के कागज बनवा लेते हैं। तभी नैतिक को रोशनी कहती है कि नैतिक, तुम बहुत अच्छे हो और तुम मुझे माफ भी कर देना प्लीज, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। तो नैतिक ने कहा
कोई बात नहीं रोशनी, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन मैं अब तुम्हारा प्यार मिलवाकर भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो रोशनी ने पूछा कि तुम्हारा प्यार, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तब नैतिक ने कहा कि रोशनी, मैंने जब तुमको पहली बार देखा था मुझे तो तुमसे तभी प्यार हो गया था, लेकिन छोड़ो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। चलो तुम इस गरीब के पैसों से एक आइसक्रीम तो खा लो। तभी नैतिक रोशनी को एक अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता है और वो दोनों एक दोस्त की तरह बन जाते हैं। और अब वो दोनों ही घर में भी खूब हंसी मजाक करते थे और अब रोशनी भी नैतिक को अच्छा मानने लगी थी और कहीं ना कहीं रोशनी का नैतिक के साथ दिल लग गया था। और तो और, जब तक नैतिक काम पर से नहीं आता था तब तक रोशनी भी खाना नहीं खाती थी और तभी कुछ ही दिनों में नैतिक और रोशनी का तलाक हो जाता है। और अब नैतिक अपने कुछ खास दोस्तों को साथ लेकर रोशनी की शादी करवाने उसे एक मंदिर में ले जाता है। रोशनी भी दुल्हन के रूप में मंदिर पहुंच जाती है, लेकिन रोशनी को शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं वो नैतिक को अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन ये बात रोशनी समझ ही नहीं पा रही थी। तभी मंदिर में सब आ गए, लेकिन रोशनी का बॉयफ्रेंड अब तक भी नहीं आया था। तो नैतिक ने पूछा कि रोशनी, जरा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फोन तो मिलाओ, बहुत देर हो चुकी है, जरा उनसे पूछो कब तक आएंगे वो। तो जैसे रोशनी ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर रोशनी थोड़ा डर गई। अब सभी उसका फोन मिलाने लगे, लेकिन उसका फोन मिला ही नहीं। तभी एक अनजान आदमी रोशनी को एक कागज देकर चला जाता है। तो जल्दी उस कागज को नैतिक सबके सामने पढ़ता है। उस कागज में लिखा था कि रोशनी, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं कि जो लड़की अपने पति के साथ रात गुजार चुकी है उस लड़की से वो कभी भी मेरी शादी नहीं करवा सकते। उस चिट्ठी को पढ़कर रोशनी खूब रोने लग जाती है और अब उसकी जिंदगी खराब होने वाली थी, क्योंकि वो नैतिक को भी तलाक दे चुकी थी। तभी पंडित नैतिक से कहता है कि अब शादी होनी है या मैं जाऊं। ये सुनकर नैतिक को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी वो पंडित से कहता है कि पंडित जी, आप मंत्र पढ़ने की तैयारी कीजिए, मैं लड़की को मनाता हूँ। तो नैतिक ने रोशनी का हाथ पकड़कर कहा कि रोशनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जीवन में कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अब सभी लोग रोशनी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी रोशनी को भी ऐसा लगा कि शायद उसे भी नैतिक से प्यार हो चुका था और वैसे भी नैतिक एक बहुत ही अच्छा लड़का था। तभी अचानक रोशनी पूरे मन के साथ नैतिक के सीने से लिपट गई और उसे सबके ही सामने किस करते हुए शादी के लिए हाँ कह दिया और फिर एक बार और उनकी शादी हो गई। अब रोशनी पूरी तरह से नैतिक को अपना प्यार मान चुकी थी और नैतिक भी उसे अपनी अर्धांगिनी मान चुका था। वाकई में दोस्तों, नैतिक बहुत ही अच्छा लड़का था, क्योंकि रोशनी ने अपने बॉयफ्रेंड से सारे गलत काम कर लिए थे, मगर फिर भी ये सब जानते हुए भी नैतिक ने उसे अपना लिया। तो दोस्तों, आप नैतिक और रोशनी के बारे में क्या कहेंगे? प्लीज एक कमेंट तो कर दिया करो यारो। आपका धन्यवाद।